हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जिन लोगों का 2025 में प्री क्लियर नहीं हुआ एक भी, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैंने क्या क्या गलती करता था जिससे मेरा प्री क्लियर नहीं होता था। तो 2026-25 में मेरे भी प्री क्लियर हुए हैं और मैंने मेंस दिए हैं। 2024 में भी सारे प्री क्लियर हुए थे मेरे और सारे मेंस दिए थे। तो सबसे पहले जो मैं गलती करता था स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करता था कि मैं टीचरों पे स्विच करता रहता था। मैंने मान लो एक टीचर पकड़ा, उससे कुछ दिन पढ़ाई की, फिर दूसरे टीचर को पकड़ लिया, उससे पढ़ लिया, फिर तीसरे टीचर को पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया। तो ये मैं गलती करता। तो आपको ये गलती अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, 7 से 8 दिन लगाने हैं अच्छे से, और किसी एक टीचर को पकड़ना है और उससे ही पढ़ना है एंड तक। और जिससे आपको समझ में आता है और उससे आप पढ़िए, और जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उनको अच्छे से समझिए। तो 2-3 टीचर हैं, 4-5, तो उनको आप देख सकते हैं। आशीष अरोरा सर हैं, हर्षल सर हैं, मीनाक्षी मैम हैं, अरुण सर हैं, शांतनु शुक्ला सर हैं जो अड्डा पे पढ़ाते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, टीचर हैं, आपको यूट्यूब पे उनके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो आप उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मान लो आप मैथ उठाते हैं, तो मैथ से मिक्सचर एलिगेशन किया आपने, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं। तो सेकंड चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ से, या आपके पास कोई मॉक होगा तो उसको यूज करके। जैसे स्मार्ट कीड़ा पे टॉपिक वाइज वो मॉक आते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। 200 से 250 रुपये के आते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जब टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। तो आप सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या कर सकते हैं आप? तो इंग्लिश में सबसे पहले आप 120 रूल्स कंप्लीट करिए। ये आप अड्डा 247 पे अनुभव सर है उनसे कर सकते हैं, निमिषा मैम है उनसे कर सकते हैं, या फिर आप ग्रामर टॉपिक वाइज कर सकते हैं। तो जिससे आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 नंबर एरर डिटेक्शन और ग्रामर से आते हैं। तो अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग के लिए आप डेली एडिटोरियल की क्लास करिए। आपको जिससे समझ में आता है, निमिषा मैम हो, अनुभव सर हो, या विशाल सर हो, ये 4-5 टीचर हैं, संतोष सर हो, तो आप जिससे आपको समझ में आता है उनकी क्लास करिए डेली। और बुकैब में आप या तो जो बुकैब करा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको दिन में 2 बार देखनी है, आपको रिवाइज करनी है उससे। तो आपको साथ के साथ आपकी बुकैब भी तैयार होती रहेगी। और 1 से 1.5 महीने आपको कोई मॉक नहीं लगाना, सिर्फ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ज़्यादातर दिक्कत आती है पजल सॉल्व करने में। जब मेरा स्टार्टिंग फेज था तो मेरे को 30 से 40 मिनट लगते थे एक पजल सॉल्व करने में। तो आपको एक टॉपिक उठाना है, मान लो बॉक्सन पजल है, फ्लोर बेस है, तो उसको टॉपिक को उठाना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगानी है। आपको डेली 10 से 15 पजल डेली सॉल्व करनी है टॉपिक वाइज। 4 से 5 दिन लगा लिए, एक टॉपिक खत्म कर दिया, उसकी 150-200 पजल लगा ली। तो आप ऐसा कर सकते हैं पजल के लिए, तो जिससे आपकी पजल में भी स्पीड आ जाएगी। और फिर जो मेरी पजल में स्पीड आ गई थी प्री लेवल की, 2.5 से 3 मिनट पीओल की, और मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं मेरे को पजल सॉल्व करने में प्री लेवल की, तो आपकी भी स्पीड ऐसे आ जाएगी। तो अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट, तो क्वांट में आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है और डेली आपको 20 से 25 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं, 20 से 25 नंबर सीरीज सॉल्व करनी है। और एक्स्ट्रा जो चीज़ करनी है आपको, वो करना है 1 से लेके 50 तक आपको डेली टेबल लिखने हैं। डेली लिखने हैं, जिससे आपको याद हो जाएंगे, और जब कैलकुलेशन का टाइम आता है तो आपको डायरेक्ट हिट करेंगे। 1 से 50 तक आपको स्क्वायर लिखने हैं डेली, और 1 से 30 तक आप क्यू लिख सकते हैं। तो जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो हमारे को आते हैं, पर स्पीड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को यूज करके देखिए, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। और 1.5 से 2 महीने बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, आप मॉक लगा के देखना। फिर आपको मॉक से प्रैक्टिस करनी है। मॉक में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको कॉन्सेप्ट देखना है, फिर मॉक को एनालिसिस करना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर 2 से 4 दिन में जो क्वेश्चन नहीं बने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद मॉक लगाना है। देखना आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और मॉक में भी आपका स्कोर अच्छा आएगा, और आपके भी प्री क्लियर होने लगेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।